नमस्कार दोस्तों। आज का बिजनेस वो है जो आप हर रोज दुकान में जाते हो, हर रोज दुकान में जाते हो, रोज कुछ ना कुछ खरीदते हो। लेकिन ऐसे भी यूट्यूब पर वीडियो है या ऐसे भी आपको सुनने को मिलता है कि इस बिजनेस में तो कुछ प्रॉफिट नहीं है और इस बिजनेस में तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन हम तो कर रहे हैं। ये आपको सुनने को बहुत जगह पे मिलता है। लेकिन ये बिजनेस में वाकई में अगर प्रॉफिट नहीं होता तो इस बिजनेस को बहुत से मारवाड़ी लोग कर रहे हैं। तो वो क्यों करते अगर प्रॉफिट नहीं होता? ये बिजनेस है किराने का, ये बिजनेस है किराना दुकान का। अब ये किराना दुकान में बहुत से मतलब ऐसे आप सुनने को मिलता है कि ये शक्कर के ऊपर तो कोई 2 रुपए मिलता है, तेल के ऊपर कोई 3 रुपए मिलता है, चावल के ऊपर इतना ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये केवल शक्कर, चावल, दाल, इसी के ऊपर केवल मार्जिन कम है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जो पैकेट में आइटम आते हैं, जैसे तेल हो गया, जैसे कि जो पैकेट में आइटम आते हैं, जो कि मसाले हो गए, 30% का मार्जिन है मसाले के ऊपर। और जैसा मसाला हो गया या साबुन हो गया, जो पैकेट में जो जास्मिन का या क्या बोलते उसको, जास्मिन का या पैराशूट का तेल आता है, जो भी शैम्पू आता है, जो भी बहुत से आइटम आते हैं उसके अंदर जो पैकेट में आते हैं, उस सब के ऊपर 20 से 30% का मार्जिन है। बड़े आराम से ब्रश हो गया, ये वो बहुत से उसमें हजारों आइटम है, उसके अच्छा खासा मार्जिन है। यहाँ आपको यही बताया जाता है, जो भी आप अगर किसको पूछते हो कि इसमें कितना मार्जिन है क्या है, तो वो सिंपल यही बताता है इसमें तो कुछ मार्जिन नहीं है, हमको तो 2 रुपए केवल शक्कर पे मिलता है। तो केवल और शक्कर, चावल, दाल जो राशन है उसी के ऊपर केवल कम मार्जिन है, बाकी सब के ऊपर अच्छा खासा मार्जिन है इसमें। और आप अगर इसको 10,000 का भी डेली धंधा करते हो, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है ये 10,000 का धंधा, क्योंकि ये रोजमर्रा का जो आपका जो रूटीन है वो आपको रोज लगता है, चाहे जितनी मंदी आ जाए या तेजी आ जाए। ये आपको जो राशन लगता है, जो आपको तेल, साबुन, दाल, चावल जो लगता है, वो आपको लगता ही है, आपको लेना ही पड़ता है। तो ये जो है राशन का दुकान बहुत अच्छा तरह से चलता है। और कहां से लेना, देखो वीडियो को पूरा देखो, कहां से लेना है, कैसे बेचना है, कहां आपको ये सब मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको कितना खर्चा आएगा, आपको कितना बचेगा, पूरा इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको किराना दुकान का पूरा बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर देना। करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो पहले तो आपके पास 5 लाख या 2 लाख जैसी आपकी कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आप इसको दुकान चालू कर सकते हो। मिनिमम आपको 2 लाख रुपए रखना पड़ेगा, इससे नीचे आओगे तो ये बिजनेस नहीं हो सकता है। या 5 लाख में अच्छा खासा आपका दुकान बन सकता है। आपका 50,000 का गाले का डिपॉजिट हो गया, फर्नीचर का 50,000 हो गया, जैसा आप बनाओगे उस हिसाब से, कोई लाख में भी बनता है, कोई 2 लाख में भी बनता है। लेकिन हम छोटा ही बिजनेस से चालू करेंगे तो यहाँ 50 से 60,000 या 1 लाख में अच्छा खासा फर्नीचर बन जाता है। और वहां पे आपको पहली बार, अगर आप पहले पहले दुकान में हो, तो यहाँ पे तेल, साबुन, शक्कर जो है, तो इसमें जो राशन है जैसे गेहूं, चावल, दाल, तेल, ये इसके ऊपर फिक्स ही मतलब वो रहता है, इसके ऊपर ज्यादा मार्जिन नहीं रहती है। और बाकी के सबके ऊपर एमआरपी है और आपको एमआरपी के भाव में ही बेचना है, तो इसमें झंझट तो नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर एमआरपी है। तो आपको एमआरपी के भाव से ही इसको बेचना है। अब इसको लेना कहां से है? तो आपके जो एरिया में जो ये दुकानदार जो लेते हैं उनका एक होलसेलर रहता है। और आप जहां सिटी में रहते हो या जहां भी रहते हो आप, तो आप देखो कि आपके एरिया में होलसेलर कौन है। और वहां पे एक ही होलसेलर नहीं रहता है, तो ऐसे कई होलसेलर रहते हैं। तो वो जो होलसेलर से आपको सामान लेना है, केवल पहली बार ही होलसेलर से लेना है। और ये तो दाल दाल हो गया, चावल हो गया, ज्वारी हो गई, गेहूं हो गया, ये तो आपको होलसेलर से ही लेना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी का जो पैकेट में आइटम आते हैं, जैसे मैगी हो गया, तेल हो गया जो पैकेट में आता है, और शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ये जो सब आइटम जो है, ये आप अगर पहली बार इस मतलब आप दुकान चालू कर रहे हो और आप इस दुकान में आपके माल भर ले गए और राशन पानी जो है उनसे ही, जो होलसेलर से ले आए, पहली बार तो आपको सब माल उन्हीं से लाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बार जैसे आपका दुकान चालू होता है, वैसे ही आपके पास जैसे कोई मसाले का एजेंसी वाला है वो आएगा, कोई चाय पत्ती का एजेंसी वाला है वो आएगा, और कोई जैसे हिंदुस्तान लीवर के जो प्रोडक्ट है, जैसे शैम्पू है, तेल, बालों में लगाने वाला तेल है, साबुन है, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान लीवर के है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा और आपको 1 हफ्ते की उधारी देगा। 1 हफ्ते की उधारी देगा वो, और आपको कुछ नहीं, उनसे उधार सामान लेना है और उनका 1 हफ्ते बाद पेमेंट कर देना है, लेकिन पेमेंट कर देना है। और वो आपको खुद ही पूछेंगे कि आप क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और वो आपको पूरी डिटेल में माहिती भी देंगे। यहाँ तक कि जो चाय पत्ती है, जो नई नई चाय पत्ती है, वो आपको मतलब इसके ऊपर बहुत से ऑफर भी देंगे कि इतना बेचोगे तो ये मिलेगा, उतना बेचेंगे तो ये मिलेगा। कोई नया साबुन है तो वो सब आपको ऑफर भी देंगे कि ये इतना बेचेंगे तो ये मिलेगा। ऐसा बहुत कुछ वो ऑफर भी देते हैं और आपको मार्जिन भी बहुत अच्छा देते हैं वो। तो ये जो बिजनेस है, अगर आप चालू करते हो 2 लाख से या 5 लाख से, तो इसमें जो है 30% का प्रॉफिट, 20 से 30% का प्रॉफिट जो पैकेट में आइटम आता है उसके ऊपर है। और जो जैसे कि दाल चावल है, जो राशन है, गेहूं, दाल, चावल जो भी है, तो उसके ऊपर आपको कम मार्जिन है, लेकिन वो फास्ट है, वो बहुत फास्ट है।
तो वो केवल आपको रखना है, बाकी आपको कमाना इन सब चीज से ऊपर है। क्योंकि देखो ये मार्केट में बहुत अच्छा चलता है। और ये जो चुटुर पुटुर जो आइटम है, जैसे तेल साबुन ये वो सब हो गया, जो पैकेट में रहते हैं, जैसे कि चाय पत्ती ये वो सब हो गया, तो ये बहुत चलता है। और इसी के ऊपर आप 10,000 का धंधा कर लोगे। और ये जो राशन है इसका भी है, कुल मिला के आपका अगर 10,000 भी धंधा होता है तो यहाँ 3,000 बच जाता है। अगर ये 3,000 10-11 का धंधा अगर हो जाता है तो 3,000 अगर आपका बच जाता है, तो 3,000 इंटू 30 यानी 90,000 रुपए महीना आपका भाड़ा जाके कितना जाएगा। अगर आपका 10,000 भाड़ा है तो यहाँ आपको सब कुछ काट पीट के 80,000 या 70 से 80,000 बचेगा। और ये बिजनेस में लेकिन 2 आदमी चाहिए, घर के 2 आदमी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये सुबह से खोलना पड़ता है और ये शाम तक बैठना पड़ता है। तो एक आदमी अगर आप तैयारी अगर किए हो कि हमारे घर पे 2 आदमी है, जो सुबह एक बैठ सकता है और शाम को एक बैठ सकता है, मतलब दोपहर को, क्योंकि एक आदमी सुबह से पूरा शाम तक नहीं बैठ सकता है, उसको थोड़ा भी आराम तो चाहिए। और इसमें आप दूध बेच सकते हो, अमूल का जो दूध आता है, पनीर आता है, जो श्रीखंड के प्रोडक्ट आते हैं, जो आप मिनी फ्रिज लेके मतलब वो सब कुछ इसमें आप बेच सकते हो बड़े आराम से। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आप कोई शहर में है तो ये बिजनेस के साथ साथ आप सब्जी भी बेच सकते हो, जैसे और दही दूध तूप ये भी बेच सकते हो। मतलब यहाँ तो शहर में तो यूजुअली सब बेचते ही है, जो मतलब जो कोई बिल्डिंग के जो नीचे जो राशन का दुकान जो खोलते हैं छोटा सा, वो तो सब बेचते हैं। तो ये दुकान जो है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं होता। तो हर जगह पे आपको ये दुकान नहीं दिखते, इसमें प्रॉफिट है। जो पैकेट आइटम है, जो पैक आइटम है, उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 30 से 35% का भी है और किसी के ऊपर 20% का भी है, और मसाले के ऊपर तो 40% का भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है इसके अंदर। लेकिन आपको राशन पे केवल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको रखना तो पड़ेगा ही। तो ये बिजनेस 5 लाख से या 2 लाख से चालू कर सकते हो। आपके जो मतलब आप गांव से चालू करना चाहते हो तो गांव से भी कर सकते हो। आप अगर कोई सिटी में रहते हो तो ये वहां पे भी चालू कर सकते हो। और सिंपल आप अगर 2 लाख से चालू करते हो तो इसको बढ़ा सकते हो। मतलब फिर जैसा जैसा आपका प्रॉफिट होते जाएगा वैसे वैसे आप आइटम बढ़ाते जाओगे। और इसमें यह है कि पहला ही माल आपको खुद लाना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके पास माल डाल के चले जाएगा। मतलब जो पैकेट वाले आइटम है, बाकी दूध वाले भी है वो भी डाल के जाएंगे, घी श्रीखंड ये वो सब वो वही डाल के जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको भाजी तरकारी जो भी है, अगर ताजा भाजी वाला आप रखे हो तो वही लेने आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। और जो भी आपके पास जो चिप्स के पैकेट हो गए और वो सब ये जो पैकेट हो गए जो 5 रुपए में 10 रुपए में जो आते हैं, वो लेने आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, या उनके भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आते हैं। जैसे गोपाल का हो गया और बहुत से हल्दिया का हो गया और बालाजी का हो गया, जो चिप्स आते हैं ये सब आपके ही दुकान पे आते हैं। और आपको जो चॉकलेट ये वो सब आप, इसमें बहुत सा आइटम है, इसमें बहुत आइटम है और बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो इसमें आप गिरी से गिरी हालत में 70 से 80,000 रुपए प्रॉफिट कर सकते हो हर महीने में। लेकिन यह है कि इसमें 2 आदमी चाहिए, केवल एक सुबह बैठने वाला एक शाम को बैठने वाला, क्योंकि अकेला आदमी नहीं कर सकता है, उब जाएगा वो। तो ये बिजनेस बड़े आराम से आप आपके मतलब सिटी से भी कर सकते हो और गांव से भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, मिलते हैं किसी नए बिजनेस के साथ।